लेकिन मर्यादा है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब मैया जो है 5 मिनट हो जाते मैया को, 10 मिनट हो जाते, आधा घंटा हो जाता खड़े खड़े। जयमाला हाथ ली है जानकी मैया ने और बिल्कुल खड़े हैं, देख रहे हैं कि प्रभु जो है थोड़ा झुके तो माला गले में डाल लेते हैं। गुरु महाराज जो है विराजमान है, मैया के माता पिता भी है और भी बहुत सभासद, लेकिन कौन प्रभु से कहे उस परमात्मा से जो विष्णु का अवतार लेके आए हैं कि आप झुकिए। साथ में लक्ष्मण भी है, लेकिन लक्ष्मण छोटे हैं इसलिए बड़े भाई को नहीं कह सकते महाराज आप तनिक झुकिए। मैया ने जो है गले में वरमाला पहनाने लगा। मर्यादा थी और मर्यादा में बंधे हुए थे। जब ऐसे कम से कम 1 घंटा हो गया तो गुरु महाराज भी चिंतित हो गए। लक्ष्मण को देखते हैं, अरे लक्ष्मण, और जो मैया की सखियां थी, सहेलियां थी, देखती हैं कि इतना बड़ा फूलों का हार पकड़े 1 घंटा हो जाता है। तनिक प्रभु से कहो, श्री राम से कहो कि तनिक झुके ताकि जयमाला जो है गले में डाल दी जाए। लेकिन लक्ष्मण जैसा काम नहीं कर सकते तो लक्ष्मण क्या करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं कि मैं प्रभु को अपने भाई को तो कह नहीं सकता क्योंकि मर्यादा है। इसलिए क्या करते हैं, लक्ष्मण जाते हैं और प्रभु राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम किया प्रभु जो है आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं। उसी समय जो मैया गले में जयमाला को पहनाती है। प्रणाम करने का जो नजरिया है, प्रणाम करने का जो तरीका है, और प्रणाम करने से बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कल भी आपको बताया कि प्रणाम करने से बहुत से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुकना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु श्री राम का जीवन से लेके अंत कर्ण तक प्रभु की जो लीला हुई, मर्यादा को स्थापित किया। क्योंकि प्रभु का आगमन मर्यादा को स्थापित करने के लिए ही हुआ था। ऐसे तो सतयुग था, फिर द्वापर आता, फिर त्रेतायुग आता, फिर कलयुग आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सतयुग के बाद सीधा त्रेतायुग आ जाता है और फिर द्वापर आए। क्यों? क्योंकि प्रभु राम पहले आए, क्योंकि उन्होंने मर्यादा को स्थापित किया कि जीव की क्या मर्यादा है, और मर्यादा का अगर उल्लंघन करेंगे तो फिर गिरना ही पड़ेगा। मर्यादा का उल्लंघन मां जानकी ने किया, सीता मैया ने किया। जब प्रभु राम जो है, लेकिन मैया को क्रोध आ जाता है और कहते हैं क्या तुम्हें चाहते हो क्यों? हाँ, तुम्हारे भाई विपत्ति में आके, संकट में आके मर जाए और तब तुम मुझे पाना चाहते हो क्या? तुम्हारे मन में खोट है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। बुरा भला जो है कहती है, क्योंकि वहाँ स्वामी की बात है। तुम्हें भी मर्यादा बना देता हूँ और लक्ष्मण जो है रेखा दे देते हैं। अगर इसके बाहर आओगे तो संकट ही होगा और अंदर होगे तो सुखी ही रहोगे। अगर मर्यादा में रहोगे तो सुखी रहोगे, अगर मर्यादा का उल्लंघन किया तो संकट आएगा, समय चले जाते हैं। तभी वहां पर रावण आता है भिक्षा लेने के लिए, साधु का रूप धारण किया। साथ बाहर आके जो है भिक्षा दो। जैसे ही मैया ने बाहर को कदम रखा, उसी समय जो भिक्षा के साथ हाथ भी पकड़ लेते और कहते मैं कोई साधु नहीं, मैं तो रावण हूं, लंकापति रावण हूं। अब रावण इतने विद्वान थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे महाराज। रावण जैसा विद्वान कोई हुआ ही नहीं और ना कोई होगा। 4 वेदों के ज्ञाता थे और जिन्होंने नवग्रहों को उल्टे लटकाया हुआ था। बोलिया आनंद भगवान की। जो नवग्रह हैं ये इंसान की मति को भड़काते हैं, इंसान को घुमाते हैं और फिर इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। क्योंकि चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कोई भगवान के दरबार में ना जाए। क्योंकि अगर ज्यादा
धर्म कोई करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति के बाद परमात्मा के दरबार में चला जाएगा और परमात्मा के दरबार में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि लोगों की बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दो कि वो पाप करे, पाप की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाए, नीच कर्म करे, नीच बुद्धि हो जाए, इसलिए जो भी जाए वो नरक में चला जाए। क्योंकि स्वर्ग में जगह कम है और नरक में जगह ज्यादा है। अब ऐसा जब विचार करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग में जगह कम नहीं है, चाहे सभी इतनी भक्ति करो, स्वर्ग में तो जगह ही जगह है, लेकिन भक्ति पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन उस रावण के यहाँ नवग्रह बिल्कुल उल्टे लटके हुए थे कि लंका में गए और नवग्रह को भी वहां से मुक्त कराया। जो मृत्यु है वो रावण के यहाँ कार्य करती है, यमराज भी रावण के यहाँ नौकरी करता है। महाराज कितने विद्वान होंगे, कितनी विद्वता रावण में होगी, जो साक्षात काल भी कार्य करता है, मृत्यु देवी भी कार्य करती है, रावण के यहाँ नौकरी करती है। जिस मृत्यु से सब डरते हैं